डेटा स्ट्रक्चर क्या होता था, किस तरीके से कैसे क्या होता था, वो चीजें याद है? थोड़ी बहुत याद है। हेलो, यस सर। रीना मैडम, आपका सेंटर कहाँ है? यहाँ पर है सर, नांगलोई के पास। नांगलोई के पास कौन सा है? नांगलोई के पास मुंड का किसमें? ये टाटा का मेट्रो सर, मेट्रो स्टेशन कुछ इस तरह के, पिलर नंबर 498। इसमें आयोन डिजिटल सेंटर में है या दूसरे में है, मफिंगा में है? एक मिनट सर, मैं बताती हूँ आपको। ये गलंटीन है सर, कोई ऐसे सेंटर। गलंटीन है? हाँ। गलंटीन वाला उसने डीएसएसपी में हटा दिया। चलो भाई, सबसे पहले जो चीज आपको डेटा स्ट्रक्चर में याद रखनी है, पहले डेटा स्ट्रक्चर पता है, याद है, कुछ बहुत सारा पढ़ा होगा ये शायद कॉलेज में, बहुत सारी चीजें बताई होंगी टीचरों ने, हैं? पढ़ा है सर। क्या क्या पढ़ा है? क्या क्या था? हेलो, अभी तो ध्यान नहीं सर, क्या क्या था? सोनिया मैडम सर बता दो। अच्छा, चलो, इससे पिछली वाली क्लास में जब मैंने आपको बोला था कि हमें अलग अलग चीजें पढ़ के आनी है, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि आपने स्ट्रिंग भी पढ़ना है, लिस्ट भी पढ़ना है ना? स्ट्रिंग भी किया था, लिस्ट भी किया था और टपल भी किया था, ठीक है? ये वाली चीजें बताई थी ना मैंने सारी। और ये किसका बताई थी? ये सारे किसका पार्ट होती है? सीक्वेंस का पार्ट होती है, ठीक है? एक मिनट, ठीक है? ये जैसे क्या था, सीक्वेंस डेटा टाइप का पार्ट था, है ना? और इसके साथ साथ हमने क्या किया था, इसके साथ हमने ये चीज बताई थी कि अगर मैं इसके साथ बात कर रहा था तो इससे एसोसिएटेड ऑपरेशन भी बताए थे ना हमने। जैसे हमने किसका बताया था, लैन फंक्शन बताया था, वो भी इसके साथ होता है ना? स्लाइसिंग का था, वो भी इस पे काम करेगा, है ना? रेंज फंक्शन था, वो भी इस तरीके से काम करेगा। करे थे या नहीं करे थे? रेंज फंक्शन था। फिर साथ साथ में हमने किसके ऊपर बात की थी? मेंबरशिप ऑपरेटर के ऊपर बात की थी। करी थी या नहीं करी थी? है ना? तो जैसे जैसे आपको याद है कि हम क्या बनाते थे, क्लास बनाते थे, है ना? क्लास में क्या करते थे, कुछ एक एलिमेंट यहाँ पर डिक्लेयर कर देते थे, है ना? और साथ साथ में क्या होता था, ये फंक्शन इसके साथ काम करेगा, उससे रिलेटेड अलग अलग फंक्शन जो थे वो बना देते थे। करते थे या नहीं करते थे? याद है? जैसे क्लास बनाते थे, क्लास में स्टूडेंट बना दिया था, है ना? उसको फील्ड दे दी थी, रोल नंबर ये होगा वो होगा, फिर ये सारे फंक्शन जो थे उसके साथ काम करेंगे, है ना? याद है? तो उस टाइम पे जब हम डील करते थे तो हम यहाँ पे क्या होता था, एक डेटा स्ट्रक्चर बनाते थे, ठीक है? क्लियर है? बात समझ में आई? ये क्या होता था, हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर होता था जिसमें क्या होता था, कुछ एक एलिमेंट होते थे और उसके साथ प्लस एसोसिएटेड फंक्शन थे, है ना? जो उससे रिलेटेड काम करेंगे, थे या नहीं थे? है ना? तो जैसे मैंने सीक्वेंस डेटा टाइप का बता दिया, तो सीक्वेंस डेटा टाइप भी क्या था, एक डेटा स्ट्रक्चर था जिसके ऊपर इंडेक्सिंग हो गया, रेंज फंक्शन हो गया, लेंथ हो गया, ये क्या थे, सारे अलग अलग फंक्शन थे जो उसके साथ काम करते थे। क्लियर है ना? तो जब हमें पढ़ाया जाता है एल्गोरिदम एंड डेटा स्ट्रक्चर, तो वो सिर्फ सारी चीज हमें सिर्फ ये बता देते कि रट लो, ठीक है? वो ये नहीं बताते कि करना है तो क्यों करना है, क्या क्या चीजें होती है, इसमें क्या क्या चीजें नहीं होती। क्लियर है? तो इसको भी अगर हमें पढ़ना है तो हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, हर एक चीज का बेसिक अलग होता है, प्लस उससे रिलेटेड क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। याद है? इसके अंदर जब हमने स्टैक पढ़ा था, हमने क्यू पढ़ा था, हमने लिंक लिस्ट पढ़ा था,
है ना। तो उसमें क्या होते थे, ये बता देते थे ना, ये एलिमेंट आ जाएगा, फिर इसके साथ क्या हो जाएगा, एक पॉइंटर आ जाएगा अगर मैं लिंक लिस्ट की बात करूँ, है ना। फिर उसके ऊपर एक अलग से था कि लिंक में क्या हो जाएगा, एक इंसर्शन का फंक्शन हो जाएगा, है ना, एक ट्रैवर्सिंग का फंक्शन हो जाएगा। यस सर। याद है? यस सर। सोनिया मैडम? जी सर। तो डेटा स्ट्रक्चर में जो हमें चीजें पढ़नी थी वो एक्चुअल में यही चीजें पढ़नी थी। क्लियर है? ठीक है। बट ये वाली सारी चीज बताते नहीं है किस तरीके से कैसे हैंडल करना है। फिर अब हमें करना है जो डेटा स्ट्रक्चर है वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या बनेगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि आपकी एक कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाती है, एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ये पता है क्या होती है रीना मैडम? यस सर। पता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? नहीं सर, पढ़ा जरूर आप। अच्छा चलो भाई बता देता हूँ। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या था? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, पहले हमारे पास क्या होता था, बहुत कम रैम और स्पेस होता था ना, है ना, कि मतलब ये लगा लो, जैसे मेरे पास ये लगा लो 64 KB की टोटल रैम होती थी, 128 MB का पूरा स्टोरेज होता था, है ना, होता था या नहीं होता था? यस सर। ठीक है, तो हम उसके साथ साथ ये भी कैलकुलेट करते थे कि मेरा कोई भी जो प्रोसेस चलेगा वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, क्लियर है ना। तो उसको भी हमने जो था अलग अलग चीजों में डिवाइड कर रखा था। जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये बताती थी कि रनिंग टाइम कितना होगा, उसको अपना काम करने में रनिंग टाइम कितना लगेगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये बनाती थी कि टोटल स्पेस जो वो एक्वायर करेगा वो कितना होगा। ठीक है, क्लियर है। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी उसमें हम 3 केसेस लेके चलते थे। ठीक है, पहला क्या है, बेस्ट केस, ठीक है, वर्स्ट केस और एवरेज केस। याद है ये कुछ? थोड़ी बहुत बत्ती जली हो। हेलो, याद है या नहीं? नहीं सर। चलो भाई, इसमें थीटा नोटेशन होती थी, एक ओमेगा नोटेशन होती थी। याद है ये? नहीं सर। अच्छा चलो भाई, कोई नहीं। ठीक है, हम क्या लेके चलते थे किसी भी चीज के लिए? 3 केस लेके चलते थे, एक बेस्ट केस, एक वर्स्ट केस और एक एवरेज केस। ठीक है, एग्जांपल लो, जैसे मैं क्या करता हूँ, आपको एक बुक दे रखी है मैंने, है ना, और मैं आपको कोई भी चीज उसमें से ढूंढने को बोलता हूँ कि आपके पास पूरी की पूरी एक बुक है जिसमें क्या है 250 पेजेस है। ठीक है, मैं कोई आपको चीज सर्च करने के लिए देता हूँ, है ना, जैसे ही आपने वो सर्च करा वो आपके पहले पेज पे मिल गई वो चीज। ठीक है ना, क्लियर है ना। अब सपोज करो इसी तरीके से, तो मैं क्या कह दूंगा, मैंने आपको 250 पेजेस की एक बुक थी, उसमें से एक चीज सर्च करने को बोली जो आपको पहले पेज पे मिल गई। ठीक है, तो उसमें सपोज करो आपका 2 सेकंड का टाइम लगा। ठीक है, बात समझ में आई है? यस सर। वो सर्च करने में आपका 2 सेकंड का टाइम लगा, तो क्या उस भी हाफ में मैं ये कह सकता हूँ कि बुक में जो भी हम सर्च करेंगे उसमें 2 सेकंड का ही टाइम लगेगा? नहीं कह सकते ना। ठीक है, क्लियर है। चलो ये होगा केस 1। ठीक है, केस 2 हम ले लेते हैं कि जैसे आपको मैंने वही दोबारा से 250 पेजेस की बुक दी, ठीक है, और मैंने आपको सर्च करने के लिए एक वर्ड दिया और वो आपको मिला 250वें पेज पे। ठीक है, इसमें आपको सर्च करने के लिए क्या लगा, इसमें सर्च करने के लिए 10 मिनट लग गया आपको। ठीक है, क्लियर है। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि जो प्रोग्राम होगा, जो भी सर्चिंग करेगा वो 10 मिनट लेगा सर्च करने के लिए? कहा जा सकता है, नहीं कहा जा सकता? हेलो, किसी भी वर्ड को फाइंड आउट करने के लिए? हाँ, किसी भी वर्ड को, फॉर एग्जांपल किसी भी वर्ड को अगर ढूंढने के लिए, अगर मैं कह देता हूँ कि वो आपने जैसे 250 पेजेस पढ़ने पड़े और 250 पेजेस पढ़ने के बाद लास्ट वाले पेज पे जो था वो आपको जाके मिला, तो वो प्रोसेस करने में आपको 10 मिनट लगे, तो मैं क्या कह दूंगा कि भाई इस बुक में कोई भी चीज ढूंढने में 10 मिनट लगते हैं। तो क्या ये बात ठीक हो गया, इससे गलत होगी? यस सर। ठीक हो गया, गलत होगी? गलत। गलत होगी ना।
तो और दूसरे केस में मैं क्या कह देता हूँ कि जैसे मैंने केस दिया आपको, दोबारा से वही 250 पेजेस वाली बुक दे दी और उसमें से मैंने आपको सर्च करने के लिए एक वर्ड दिया और जो आपको नियरली 125वें पेज पे मिल गया, ठीक है, जो क्या है उसको सर्च करने के लिए आपको 5 मिनट लगे, ठीक है, क्लियर है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई ऑन एन एवरेज अगर इस बुक में से सर्च किया जाए तो किसी वर्ड को ढूंढने में 5 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है, 5 मिनट से कम भी हो सकता है और 5 मिनट से ज्यादा भी हो सकता है नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी चीज को जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्टडी करते हैं तो हमने अलग अलग केस बनाए। ये क्या था मेरा बेस्ट केस, ठीक है ना, ये मेरा क्या था, ये था मेरा वर्स्ट केस और ये क्या था मेरा एवरेज केस, ठीक है, समझ में आया। बट एवरेज करने के लिए मैंने तो यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है, बट हम क्या करते हैं दोनों को ऐड करके इसका जो है वो बीच की वैल्यू जो है निकाल लेते हैं, क्लियर है, ठीक है। ये होते थे आपके बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस, बात समझ में आई, ठीक है ना। अब याद होगा सर्चिंग एल्गोरिथम होती थी हमारे पास, है ना, तो उसमें क्या होता था अलग अलग लूप लगते थे। बबल सॉर्ट याद है सबको, है बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, याद नहीं है? यस सर। चलो भाई ठीक है। इसमें 4 के 2 लूप लगते थे, इसमें भी 4 के 2 लूप लगते थे, है ना, इसमें भी 4 के क्या लगते थे, 2 लूप लगते थे, क्लियर है, बात समझ में आई? यस सर। इतना तो पता होगा ना, हेलो, यस सर, ठीक है। जो भी 4 लूप लगता था, है ना, हमारा वो किस पे लगता था, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे लगता था, जितने भी थे। हम जनरली कितना कर देते थे, मैडम बता देती थी, बोले 5 एलिमेंट ले लिए थे, 7 एलिमेंट ले लिए थे, है ना, इतना ही पे करते थे ना, उनको सोल्ट कर देते थे, वो जल्दी से आंसर दे देता था हमें, है ना, क्लियर है ना। और लूप जो था पूरी की पूरी वैल्यू पे चलेगा, 5 तक चलेगा, 7 तक चलेगा, चलता था या नहीं चलता था, है ना। जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया, जब हमारे प्रोग्राम तो क्या थे वो छोटे छोटे होते थे, ठीक है, बट सपोज करो अगर इसी में मेरे पास 5 लाख जो था वो एलिमेंट होते, है ना, 5 लाख एलिमेंट होते, तो इसका एक लूप जो था वो 5 लाख बार चलता और उसके बाद जो अंदर वाला लूप था, नेस्टेड लूप थे ना, नेस्टेड लूपिंग थी ना, यस सर, है ना। तो ये लगा लो 5 लाख बार एक लूप लगता और अगला लूप भी कितना चलता, 5 लाख बार, तो टोटल ये कितना बार चलता, 25 लाख बार चलती इंस्ट्रक्शन मेरी, है ना। अब 25 लाख बार चलेगी तो ये क्या होगा, ऑन एन एवरेज सबसे ज्यादा टाइम तो यही लगेगा ना, है ना, हाँ है ना। बाकी तो क्या होता था, मेरे पास कंपैरिजन होता था, है ना, कंपैरिजन होता था या कोई भी असाइनमेंट होता था, वो चीजें क्या होती थी, वो चीजों तो इंस्ट्रक्शन उतनी बार ही करेंगी, या एक बार चलेगी या 2 बार चलेगी, है ना। बट जहां पर भी लूप आ जाएगा, लूप क्या था, वो पूरे के पूरे प्रोग्राम का सबसे ज्यादा टाइम लेगा, हाँ है ना, यस सर, है ना। तो इसी तरीके से जब हम किसी की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते थे तो हमारा सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन रहता था कि आइटरेटिव स्टेटमेंट है वो कितनी है, ठीक है। बाकी ये वाली जो कंपैरिजन की होगी, असाइनमेंट की होगी, ये क्या करती है, कांस्टेंट टाइम लेती है, ये सारी की सारी जब भी एग्जीक्यूट हो जाती है, क्लियर है। तो हम जब भी कॉम्प्लेक्सिटी निकालते थे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो हम ये वाली सारी चीजें कंसिडर करते थे कि ये वाली लूप कितनी बार चलेगी, इसको हम एन से डोनेट करते थे, ठीक है। कि सपोज करो एन टाइम कोई भी सी स्टेटमेंट चल रही है तो वो ऐसे हो जाएगा, है ना। अगर कोई नेस्टेड लूप आ जाता था, वो लूप के अंदर लूप लग जाएगा तो वो 2 बार एन के साथ चलेगा, उसके अंदर कोई स्टेटमेंट हो रही है तो सपोज करो ये C1 टाइम ले रही है, C2 टाइम ले रही है ना। फिर ऐसे ही कोई स्टेटमेंट आ जाती, वो एन उसके अंदर ट्रिपल लूप लगा लो कि ट्रिपल लूप था और ये C3 टाइम ले रही थी, है ना। जो मैं ये लिख रहा हूँ ये स्टेटमेंट समझ में आ रही है, पढ़ी है कभी, ऐसा देखा कुछ समझाया था किसी टीचर ने? नहीं सर, हैं? नहीं सर, बट समझ में आ रहा है? यस सर। यहाँ पे C1, C2 और C3 क्या है, मेरे टाइम है,
ठीक है, कांस्टेंट टाइम है कोई भी, ठीक है ना। अब सपोज करो ये क्या है मेरे पास, ये लगा लो ये 5 लाख इंस्ट्रक्शन में यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये लगा लो ये 5 लाख नैनो सेकंड, ठीक है, 500 नैनो सेकंड का टाइम ले लिया, ठीक है, एंड जो है मेरा वो 500 नैनो सेकंड का है, क्लियर है ना। अब यहाँ पे कोई स्टेटमेंट है, ये लगा लो ये क्या ले रही है, ये 1 नैनो सेकंड ले रही है, ठीक है, या 2 भी ले लो, ठीक है, ये 3 नैनो सेकंड ले रही है ना, और ये 1 नैनो सेकंड ले रही है, ठीक है, ऐसे कोई भी मैंने अज्यूम कर लिया, क्लियर है। अब ये बताओ ये टोटल एग्जीक्यूशन टाइम जो है एन की वैल्यू क्या है, 500 नैनो सेकंड, तो यहाँ पे 2 है तो 500 गुणा 1000 ये कर लो, 500 गुणा में 2 नैनो सेकंड का टाइम यहाँ लगेगा, अगले में है 500 गुणा में 500 गुणा में 3 नैनो सेकंड का टाइम यहाँ पे लगेगा, अगले में आ जाएगा 500 गुणा में 500 गुणा में 500 है ना, और गुणा में 1 नैनो सेकंड का, ठीक है, इतनी बात समझ में आई है ना। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में टोटल टाइम कितना लगेगा, अगर वो सब मैं इनको ऐड कर दूंगा, ठीक है, सपोज करो ये कितना आ गया, 1000 नैनो सेकंड आ गया, ठीक है, ये 5 5 25 1 2 3 4 और 25 दिया 75, ठीक है, इतने नैनो सेकंड में आ गया, प्लस ये कितना आ गया भाई 125 और 1 2 3 4 5 6, इतना टोटल जो टाइम था वो इतना लगेगा, ठीक है ना। अब ये बताओ ये जो टाइम है ये दोनों इसके कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल होंगे, नेग्लिजिबल होंगे या नहीं होंगे, है ना। सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्या होगी मेरी, ये वाली होगी, क्योंकि नैनो सेकंड का, नैनो सेकंड में सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेरी ये वाली स्टेटमेंट होगी, है ना। तो इस वाली स्टेटमेंट में हम क्या देते थे, इसकी एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n क्यूब है, ठीक है, और n क्यूब क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट है उसमें, कितने नंबर ऑफ लूप चल रहे हैं, है ना, क्लियर है, बात समझ में आई, है ना, समझ आया, ठीक है भाई। अब ये तो था मेरे पास, अगर कोई n की वैल्यू जो थी वो बढ़ती रहती है ना, लूप इन लूप हो जाता है, लूप इन लूप हो जाता है ना, क्लियर है, हेलो, यस सर, बात समझ में आ रही है, यस सर। चलो उसके साथ साथ एक मेथड और बता देता हूँ जिसमें हमारा क्या था, बाइनरी सर्च सुना है, यस सर। बाइनरी सर्च में क्या होता था कि जैसे मैं ऑलरेडी सॉर्टेड आइटम पे लगता था ये, ठीक है, ऑलरेडी सॉर्टेड लिस्ट पे लगता था, ठीक है ना, कि सपोज करो इसके अंदर जो था मैं काम करना चाहता हूँ, काम करना शुरू करा मैंने, जहाँ पे वैल्यू क्या है 1 से लेके 100 तक है, ठीक है, वैल्यू क्या है 1 से लेके 100 तक है, ठीक है। तो बाइनरी में याद हो हम क्या करते थे, सबसे पहले एक मिड वैल्यू ढूंढते थे, है ना, वो क्या होती थी कि सपोज करो भाई आपका 1 + 100 कितना आ गया, आ गया 101, 101/2 कर दो, ये कितना आ गया 50.5, तो अगला में क्या ले लेता था, 51 ले लेता था, है ना, याद है कुछ ऐसा, है ना। अगर सपोज करो जो मैं वैल्यू ढूंढ रहा हूँ वो इस वाली तरफ होगी तो हम ये वाली वैल्यू के ऊपर काम करेंगे, अगर इस वाली पे होगी तो इन वाली वैल्यू के ऊपर काम करेंगे, याद है, यस सर। सोनिया मैडम, सर मुझे तो याद नहीं। अरे बाइनरी सर्च वो था, मिड वाली वैल्यू हो जाती थी, स्टार्ट ले लेते थे, एक मिड वैल्यू ले लेते थे, एक एंड वैल्यू ले लेते थे, फिर मिड कैलकुलेट करते रहते थे। याद हाई लो मिड निकाल देते थे, इस तरीके से काम करते थे, पढ़ा हो कभी, हैं? एक लीनियर सर्च होती थी, एक बाइनरी सर्च होती थी, यस सर, हैं? याद आया?
लीनियर सर्च में क्या होता था, हर एक एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करते रहते थे, या ये इसके बराबर है या उसके बराबर है ना। ये ले लिया था, लो ले लेते थे, हाई ले लेते थे, मिडल ले लेते थे, है ना। एरे की लेंथ -1, वाइल लो लेस देन हाई तो हम मिडिल का कर देते थे लो प्लस हाई बाय 2। इफ एरे मिडल इज ग्रेटर देन वैल्यू तो हाई की वैल्यू जो थी उससे मिडल से कर दी, वरना क्या होता था लो की वैल्यू चेंज करते रहते थे। इस तरीके से काम करते रहते थे। कुछ आई याद? जी सर। है ना, ठीक है। चलो दोबारा से समझ लेते हैं कि सपोज करो जैसे मेरे पास यहाँ पे है ना, ये वाली वैल्यू है और मैं 79 वैल्यू को ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। एग्जांपल से बता देता हूँ, क्लियर है। तो स्टार्टिंग में वैल्यू मेरे पास आई 1 और 100, ठीक है। फिर मैं कंपैरिजन करूंगा, जो मिड वैल्यू आ गई, मिड वैल्यू आ गई मेरी 51। अब ये चेक करूंगा कि जो 79 है वो मिड से बड़ा है या छोटा है, ठीक है। अगर मैं वैल्यू सर्च कर रहा होता वो 51 से छोटी होती तो मैं इस तरफ चला जाता। अब बड़ी है तो अब मेरा जो स्टार्ट है ना वो बदल जाएगा, मेरा जो मिड है वो स्टार्ट हो जाएगा, है ना। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अगली बार जो मेरा मिड कैलकुलेट होगा वो 100 + 51 का कैलकुलेट होगा, कितना आ गया 150 बटे में 2 तो 75 आ जाता। तो अगली वाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी जो मैं डिवाइड कर लेता था, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता था, ठीक है। कि अगला हो गया 51 से 75 और अगला जो है 100 से यहाँ तक, ठीक है। अब ये बताओ जो मैं 79 ढूंढ रहा था वो प्रॉब्लम के इस वाले पार्ट में पड़ेगा या इस वाले पार्ट में पड़ेगा? इस वाले पार्ट में पड़ेगा ना। तो अब मैं जो है अब इसका वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। यहाँ पे 75 + 100, ठीक है। दोनों को जोड़ा कितना आ गया 175, है ना। इसका हाफ निकालेंगे, हाफ निकालना कितना आ जाएगा भाई 87 के आसपास आ जाएगा, है ना। 87 आ गया ना। तो अगला जो है हाफ वो ये हो जाता है, ये 75 और ये 87, है ना। क्लियर है। अब भाई अगला दोबारा इसका करूंगा मैं 75 + 87 जोड़ेंगे कितना आ गया 7 × 5 = 12 का 2 हासिल आ गया 1, है ना। 8 और 8 16, 162 बटे 2, ठीक है। अगला कितना आ गया, अगला इसका मिड निकालूंगा तो कितना आ जाता था 75 और यहाँ पे कितना आ जाता था 81। अब जो वाली स्टेटमेंट है मेरी वो इसके बीच में आ जाएगा ना, है ना। तो कितना आ जाएगा भाई ये 5 और 1 6 8 7 15, इसका करा 2 से डिवाइड तो अगला कितना आ गया 78, है ना। तो अगली वाली जो प्रॉब्लम थी उसमें क्या आ जाता 78 आ जाता और 81 आ जाता। क्लियर है, ये समझ रहे हो? यस सर। ठीक है। अब इसमें जो समझने वाली बात है वो ये समझने वाली बात है, जैसे ही मैंने सबसे पहले इस चीज को किया तो मेरा क्या था, जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी n का साइज वो हाफ में डिवाइड हो गया, है ना। यस सर। उसके बाद जो था यहाँ पे, है ना, फर्दर जो थे उसके और 2 पार्ट हो गए, तो इसका मतलब और भी 2 पार्ट में हो तो ये 1/4 में डिवाइड हो गया। यस सर। फिर अगला जो है 1/16 में डिवाइड हो गया और अगला 1/32 में डिवाइड हो गया और अगला 1/64 में डिवाइड हो गया। ऐसे ही डिवाइड होता जा रहा है ना। क्लियर है, समझ आ रहा है? जो पहले था उसका हाफ हुआ, फिर उसके बाद आ गया था इसका हाफ हुआ, फिर ये क्या था इसका हाफ हुआ, फिर इसका हाफ हुआ, फिर इसका हाफ हुआ। तो ये कुछ इस तरीके से चल रहा, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर 3, है ना। सॉरी ये ज्यादा कर दिया भाई, 1/8 करना था ऐसे, 8 16 32 ऐसे चलना था, ठीक है। ये गलती लिख दी है भाई, इस चीज का ध्यान रखना। ये समझ आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ, है ना। पहले 1/2 हुआ, फिर 1/4 हुआ, फिर 1/8 और 1/16 और फिर उसके बाद 1/32 और वो ऐसे ही करते 1/64 चला, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आई? 2⁴ ये क्या करता था ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे जो मेरी वैल्यू थी, अब ये बताओ ये कंसेक्यूटिव वैल्यू जो वो छोटी आती जाएगी, है ना। इस तरह की अगर कोई स्टेटमेंट चलती है तो इसको बोलते हैं log of n। यहाँ पे मेरा बेस क्या चल रहा है 2, बात समझ में आई, है ना।
Yes, sir. ये वाली जो होती है ये किसकी इक्वेशन होती है? ये होती है log 2 की इक्वेशन। ठीक है, हाँ है ना? Yes, sir. ठीक है, तो अब इस तरीके से हमारे पास जो भी सॉर्टिंग टेक्निक होती थी, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में वो यही पूछा जाएगा, व्हाट इज द बेस्ट, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर क्विक सॉर्ट एंड लॉग ऑफ एन लिखा हुआ है ना अब, एंड लॉग ऑफ एन, आवाज आ रही है? Yes, sir. तो इसमें आपने ध्यान रखना है ये बाय log 2 है, बट इसमें आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ देखो ओमेगा ऑफ एन है ना, ओमेगा नोटेशन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, एवरेज केस में थीटा नोटेशन आ जाती है और वर्स्ट केस में कितना आ जाती है? ओ से कौन सी थी? ओ से मेरे को याद नहीं रहा भाई। ठीक है, ओमेगा थी, ओमेगा तो ये होगी, थीटा नोटेशन ये होगी। ठीक है भाई, ये याद आ जाएगी तो मैं बता दूंगा। क्लियर है? तो आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द बेस्ट, है ना, बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। इसमें आपने किस तरीके से याद करना है, जैसे ये दिख रहा है एक सेल सॉर्ट, ट्री सॉर्ट, हीप सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट। ठीक है सर, बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है। वीणा मैडम की उससे आ रही है। हेलो, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, आपसे हमेशा यही पूछा जाएगा, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट। ठीक है, एवरेज केस, हाँ एवरेज केस याद रखना भाई। ठीक है, बेस्ट नहीं, एवरेज, ये वाला ये वाला ये वाला। ठीक है, और वर्स्ट केस का सबसे सॉर्ट का ये एवरेज पूरा याद रखना है। एवरेज याद रखने का तरीका बता देता हूँ मैं। ठीक है, क्लियर है? जैसे आप इसमें देखोगे ना, ये मेरा क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, है ना, ये वाले जितने भी होंगे ये वाले, है ना, ये वाले, इन सब का सेम है, इसमें ट्री सॉल्ट भी ऐड कर दो। ठीक है, क्लियर है ना? ज्यादातर क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा? सेल सॉर्ट से पूछा जाएगा। क्विक सॉर्ट के सारे याद कर लेना। ठीक है ना? और बाकी अगर ये आ जाता है हीप सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, तो इसमें सिर्फ ये डायरेक्ट ये याद रखना है, थीटा ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ना? आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा, आपने क्या बताया था? क्वेश्चन बनेगा आपका, ये बनेगा व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट। ये दिख रहा है नीचे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। सॉर्टिंग का ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये डिकास्त्रा एल्गोरिथम इज यूज्ड टू सॉल्व किस वाली तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने है? बेलमैन फोल्ड क्या होती है? ठीक है, ये लिख लो भाई साथ साथ में, डिकास्त्रा एल्गोरिथम है, बेलमैन फोल्ड है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एक ग्रिडी एल्गोरिथम कौन सी होती है? बैक ट्रैकिंग क्या होता है? ठीक है सर, लिख रहे हैं, एक सेकंड। फर्स्ट वाला दिखाना एक बार से। डिजकास्त्रा, इसको डिकास्त्रा भी बोल देते हैं, डिजकास्त्रा भी होता है, और डिजशास्त्रा भी बोल देते हैं। कई अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है इसकी, तो कहीं पे पढ़ोगे तो अलग अलग तरह की मिल जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद बेलमैन फोल्ड एल्गोरिथम है। डिजकास्त्रा में क्या होती है? शॉर्टेस्ट पाथ के लिए यूज करते हैं, सिंगल सोर्स पाथ। अच्छा ठीक है भाई, इसका लिंक भेज देता हूँ, इसमें चेक करना।
ठीक है। अब ये वाला जैसे एक दिन रहेगा तो ये एक दिन रटने वाले। सर ये जो आपने अभी दिखाए थे ये इस चार्ट में से ही थे जो टेबल अभी आप दिखा रहे थे हमें? हाँ हाँ, ये चार्ट वाले नहीं, ये डेटा स्ट्रक्चर के दिखा रखे हैं उसने। ठीक है, बट ये पूछा जाता है। ठीक है, जो पेपर में आपके आ जाएंगे वो ये वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। सर हाँ जी, डिजकास्ट्रा तो ये राउटिंग टेबल के एल्गोरिथम है ना? डिजकास्ट्रा मैडम आपकी अगर पूछा जाए तो ये ग्राफ की प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्व करती है। ठीक है, क्योंकि आपने ये सीएन में करवाई है एक बार। हाँ, सीएन में मैंने करवा रखी है, बहुत बार मैंने पढ़ा भी रखी है किस तरीके से काम करती है। उस सारे में नहीं करवा रखी सर आपने, ये वैसे बता रहे आपको नहीं करवाई होगी, बट जैसे मैं पहले पढ़ाता था ना, कुछ एक वीडियोस है मैंने उसमें करा रखा है डिस्कस। अच्छा, ये ले लो, मम्मी वाला ले लो एक बार। बेटा पापा क्लास ले रहे ना, आ जाओ एक बार। ठीक है, जैसे ये आ गया, व्हाट इज द ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट। ठीक है, ये नहीं आएगा। व्हाट इज द एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट। दिख रहा है ये वाला क्वेश्चन? यस सर। ये वाला क्वेश्चन ऐसे आएगा। पापा बेटा अभी गोदी नहीं, आप पापा पढ़ा रहे हैं ना, क्लास ले रहे हैं ना, ले आप यहाँ पे ये जाके देख लो। स्कूल नहीं जाना आपको? इतनी चीज समझ में आई? यस सर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का क्वेश्चन नहीं आता है, ज्यादा से ज्यादा मर्ज सॉल्ट का है। ये आ जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉल्ट, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, व्हाट इज द बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉल्ट। अभी मैंने सॉल्ट का मर्ज में किया था ना, यहाँ पे अगर इसमें जाके करोगे तो सॉल्टिंग में तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अब जैसे इस पे क्विक सॉर्ट होगा, हैंड सॉर्ट, क्यूब सॉर्ट, बहुत तरह की सॉर्टिंग टेक्निक्स है। ठीक है, तो उसमें कितनी करोगे कितनी नहीं करोगे ये सारी चीजें नहीं है, बट डेटा स्ट्रक्चर के ऐसा जो जनरली एमसीक्यू होते हैं, ठीक है, वो मैं भेज दूंगा। ठीक है, सॉर्टिंग हो गया, डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक ट्री के हो गए। ये वाले रहे। ठीक है, क्वेश्चन पता चल गया कैसा कैसा आ सकता है। ठीक है, बट जो याद रखना है वो इसी चीज का याद रखना है कि आपका जो ये आता है, ठीक है, हमेशा एवरेज केस का लेके चलना। एवरेज केस और वर्स्ट केस अगर दोनों याद कर लो तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, क्लियर है। ज्यादातर क्वेश्चन में किससे पूछा जा सकता है, ज्यादातर क्वेश्चन में इससे पूछा जा सकता है कि रेडिक्स सॉल्ट की पूछ लेगा वो। ठीक है ना, काउंटिंग सॉल्ट से नहीं क्वेश्चन बन सकता, क्यूब से नहीं बन सकता है, बकेट से नहीं बनेगा। ठीक है, शेल सॉल्ट पूछ लेगा, है ना। ये वाले तो हमेशा टाइम ग्रीन है। ठीक है, क्लियर है। बकेट सॉल्ट को हटा दो, काउंटिंग सॉल्ट को हटा दो, क्यूब सॉल्ट को हटा दो, बाकी जितने भी है ना वो सारे याद कर लेना। इसमें से याद करने का तरीका कैसे क्या है कि जैसे सबसे पहले ये वाली चीज देख ली, ठीक है, कि थीटा ऑफ एन लॉग एन, ये किसका है वो सारी एक साथ लिख लो। ठीक है, क्लियर है। जो एन स्क्वायर वाली है वो ये वाली है। ठीक है, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ये वाली चीज है। ठीक है, अब इसमें एन प्लस के इसको भी अगर याद कर लोगे तो कोई नहीं है। क्यूब सॉल्ट को अगर इसमें एंटर कर लोगे तो ये इस तरीके से याद आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई है ना। एक एवरेज केस की याद कर लो, एक वर्स्ट केस की याद कर लो। क्लियर है। ज्यादातर जो पूछी जा सकती है वो क्विक सॉर्ट पूछी जा सकती है, मर जा सकता है। फिर उसके बाद जो आपका ये आ गया रेडिक्स सॉर्ट है, इसका पूछा जा सकता है। क्विक, हाँ, ये वाली जो जनरली है ज्यादातर ये पूछी जाती है, ये वाली तो पक्का याद होनी चाहिए। इसमें एक नंबर क्लियर हो जाएगा। कौन सी सर? किसमें? क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, और ये आपका जो ये हो गया शेल सॉर्ट से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये ज्यादातर सारी याद कर लो, छोटो वो सारी चीजें छोटो, थोड़ी सी चीजें याद हो जाएगी।
यस सर। ठीक है, बट मेरे को जितना भी लगता है वो क्वेश्चन यही सब बनता है, हीप शॉर्ट, क्विक शॉर्ट और मड शॉर्ट से, रेडिक्स वाले से। सर हाँ, इसके एवरेज और वेस्ट में डिफरेंट क्या है? ये तो सेम सेम लग रही है। ये मैडम ये देखो बहुत डिटेल वाली चीज हो जाएगी ना सर, हम तो याद ही कर लेंगे। हाँ याद कर लो, डिटेल में बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब ये उसका ये है कि कितना भी कर लो ये इतनी बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है, तो वो वाली चीजों के लिए ले लेते हैं। ठीक है, हेलो, आवाज आ रही हुई? हाँ जी सर। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आपका आता है ट्री से। ठीक है, ट्री क्या होती है? ट्री का तो ट्री का भी पता होगा ना, एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें पहली वाली रूट होती है ना। यस सर। और वही खुद को हर बार रिपीट करती रहती है। चाइल्ड क्या होता है, पेरेंट क्या होता है, एंसेस्टर क्या होता है, सक्सेसर क्या होता है, ये सारी चीजें तो पता होंगी ना। हाँ जी सर। है ना। लीव्स कितनी होती है, हाइट कैसे निकालते हैं, कर लोगे ये? नहीं सर। हाइट कैसे होती है भाई? हाइट होती है कि लीव से लेके ऊपर तक गिन लो, ये 1 2 3 4। ठीक है, लेवल 0 से होगा तो हाइट इसकी कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, अब इसमें 3 भी मिल जाएगा, 4 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन वो करना जो इंटरनेट के ऊपर दे रखा है और जो ऐसे जिसका आंसर दे रखा है। ठीक है ना। तो इसमें से हाइट का हमेशा यही रहेगा कि इसको लेवल 0 कंसिडर करना है या नहीं करना है। जनरली हम इसको लेवल 0 कंसिडर करते हैं, बट इसको 3 कहेंगे या 4 कहेंगे। ठीक है, अब इसका कंफर्मेशन एक बार देख लेता हूँ, मेरे को भी डाउट है इसमें। ठीक है, सीलिंग ऑफ लॉग वीएन। यहाँ ये देखो। ठीक है, ये दिख रहा है? हेलो, यस सर। यहाँ पे क्लियर है? इसमें रूट क्या होती है, किसी को भी कैसे भी करके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करूं या सिंपल सी चीज रखूं, ये बताओ। सिंपल ना, सिंपल में ये समझना जो ऊपर आ गई ना। ठीक है, हाँ वही रूट नोड है। ठीक है, क्लियर है? दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, टोटल हाइट कितनी होगी भाई कि 1 2 3 4 है ना, तो 1 माइनस कर दो, 0 1 2 3। ठीक है, तो हाइट कितनी होगी? 3 होगी। इस चीज का ध्यान रखना। कर्सर दिख रहा है, है ना। पहले वाले को 0 मानना है। हाँ, पहले वाले को 0 मान लो। ठीक है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग यही क्वेश्चन आ जाएगा। एक ट्री दिखा देंगे, उससे यही पूछ लेंगे आपकी उस वाले की हाइट क्या है। क्लियर है? तो एक चीज ये ध्यान रखनी है। ठीक है, रिपीट करना सर एक बार भाई। 1 2 3 4। यस ठीक है, सर। नीचे से देख रहा, 1 2 3 4। हाइट कितनी होगी? 3 4 में से 1 3। 1 2 3 4 हाइट कितनी होगी? 3। यहाँ पे 1 2 3 हाइट कितनी होगी? 2। यहाँ पे 1 2 3 हाइट कितनी होगी? 2। यहाँ पे 1 2 3 4 हाइट कितनी होगी? 3। 0 से शुरू करना। बात समझ में? हाँ, हाइट समझ आ गई। रूट सर? रूट भाई जो ऊपर वाली चीज दिख रही हो ना, वही रूट है। ओके सर। जड़ है। हाँ, कहीं पर भी कोई भी डेटा स्ट्रक्चर ऐसा होता है तो उसमें कभी भी ये फिक्स नहीं कर सकते कि हम कौन सी चीज क्या रूट है, सिर्फ डायग्राम को देख के। ठीक है, ये जो चीज मैं कॉम्प्लेक्स बताना चाह रहा था ना, वो यही है। कभी भी डायग्राम को देख के मैं फिक्स नहीं कर सकता ये कौन सी चीज है। डायग्राम में कभी भी ऐसा नहीं होता, हमें ये वर्टिकल दिखा देता है, बट हमेशा जब हम प्रोग्राम को देखेंगे ना तभी हमें पता चल सकता है एग्जैक्ट रूट कौन सी है। ठीक है, ये फिर थोड़ा सा मुश्किल में हो जाएगा।
ठीक है, पेरेंट क्या होते हैं, सिबलिंग क्या होते हैं, लीफ नोड क्या होती है, सब ट्री क्या होती है, ये चीज पता है? हैं? ये वाला रूट नोड है, ये क्या होती है मेरी राइट सब ट्री, और ये क्या होती है मेरी लेफ्ट सब ट्री। ठीक है ना? अब जैसे अगली वाली नोड होगी, अगली के लिए रूट नोड ये हो गया, इसके लिए लेफ्ट सब ट्री ये होगी, और इसके लिए राइट सब ट्री ये होगी। बात समझ में आई? अगली वाली के लिए रूट नोड ये हो गया, इसमें लेफ्ट सब ट्री ये होगी और राइट सब ट्री ये होगी। ठीक है, इसी तरीके से इसका क्या हो गया, ये रूट हो गया, इसमें लेफ्ट सब ट्री ये होगी और राइट सब ट्री ये होगी। क्लियर है? इस चीज को बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है। जो रिकर्शन पढ़ा था ना कभी, तो याद है? रिकर्शन, अ प्रोग्राम फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, याद है या नहीं? याद नहीं है, पढ़ा है सर। फैक्टोरियल वाला, यस सर। हम फैक्टोरियल निकालते थे कि फैक्ट ऑफ 5, ये क्या होता था, इसमें फंक्शन बना देते इज इक्वल टू फैक्ट ऑफ n इनटू में फैक्ट ऑफ n-1। यस सर। फिर लास्ट में क्या कर देते थे, ये फैक्ट इज इक्वल टू 1 है ना, तो यहाँ पे क्या कर देते थे, रिटर्न 1 है ना, एल्स में क्या करते थे, ये रिटर्न कर देते थे। कुछ याद आया? यस सर। मैंने ऐसे तो फिर कुछ भी याद नहीं आएगा। याद आया थोड़ी बहुत? हाँ सर। है ना? तो ये क्या होता था, रिकर्शन होता था, एक प्रोग्राम खुद को कॉल करता रहता था। जो ट्री होती है वो सबसे बड़ी रिकर्सिव प्रोग्राम होता है कि सारा चीजों खुद को कॉल करती रहती है ना। अब कभी किसी ने पढ़ाया हो तो उसमें सिर्फ ये चीज पढ़ा दी होगी ना, एक लेफ्ट सब ट्री बता देते थे, एक राइट सब ट्री बता देते थे, है ना। उसमें भी एक फंक्शन कॉल कर देता था, है ना, और उसमें भी एक फंक्शन कॉल कर देता था, है ना। और यहाँ पे रूट की वैल्यू ऐसे दे देते थे। कुछ याद है? यस सर। बड़े गंदे प्रोग्राम होते हैं दिखने में। अगर किसी ने समझाया ना हो ना मेरे को उस टाइम पे, तो मेरे को भी समझ में नहीं आता ये कैसे कैसे क्या करते थे, पर बाद में जैसा डिटेल में पढ़ा तो इसको दूसरे बुक से पढ़ा तब समझ में आता है लेफ्ट राइट क्या होती है। अब जैसे ये वाली चीजें थी ना, हमें तो सिर्फ इतना बता दिया था कि ये वाली जो होती है, कहाँ चला गया मेरा, हमें सिर्फ ये बता देते हैं, बोले ये वाला रूट नोड होता है, ये वाली लेफ्ट सब ट्री और ये वाली राइट सब ट्री, बस इतना बता के खत्म कर देते थे। किसी ने फर्दर डिटेल में नहीं बताया कि बाद में ये वाली रूट हो जाती है, ये वाली भी रूट बन जाती है और ये वाली भी अलग अलग सब ट्री बन जाती है। ये वाली बात किसी ने नहीं बताई थी। कर्सर ऊपर ब्लिंक कर रहा है, ये नीचे टैब, उसका टैब का कर्सर अलग है, ब्लू में दिख रहा है ना, ये वाला निशान दिख रहा है या नहीं दिख रहा? सर एक कर्सर ही दिख रहा है, तो कुछ नहीं दिख रहा। ये ब्लू में हाईलाइट नहीं हुआ, ये यहाँ पे यस सर। दिख गया? हाँ। तो हमें किसी ने नहीं बताया था भाई ये वाली चीजें, बाद में मेरे को समझ में आई थी। ठीक है, फिर एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये वाली जो टेबल है वो याद रखनी है। ठीक है, क्लियर है ना, कि रूट नोड क्या होगी, पेरेंट नोड, चाइल्ड नोड, सिबलिंग, पाथ क्या होता है, हाइट क्या होती है, हाइट ऑफ अ ट्री, डेप्थ ऑफ अ नोड, डिग्री ऑफ नोड क्या होती है, एज क्या होता है, डिग्री ऑफ अ नोड क्या होती है, उसमें से कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकलते हैं। ठीक है ना, याद है? यस सर। फिर उसके बाद हाइट भी निकाल ली, डेप्थ ऑफ ये निकाल लिया। फिर उसके बाद जो होती है बाइनरी ट्री में मेरे पास 3 तरह की ट्री होती है। ठीक है, ये क्या होगी, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होती है, फुल बाइनरी ट्री क्या होती है और परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या होती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, कि कंप्लीट बाइनरी ट्री कौन सी, फुल बाइनरी ट्री और परफेक्ट बाइनरी ट्री। समझ में आया था कभी ये फुल बाइनरी ट्री किसको कहेंगे? नहीं सर। है ना। फुल बाइनरी ट्री में क्या होता है, कोई भी अगर नोड होगी या तो उसके 0 से वो होंगे, या तो 0 चाइल्ड होंगे, या पूरे के पूरे 2 होंगे। ठीक है, कोई भी अगर ऐसी नोड हो जाती है उसको फुल बाइनरी ट्री कह देते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? इतनी बात समझना। आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, फुल बाइनरी ट्री, ऑल द नोड ऑफ अ बाइनरी ट्री possess with 0 or 2 चिल्ड्रन। तो यहाँ देखो पहले वाली नोड ये आ गई। ठीक है ना, इसके 2 चिल्ड्रन हो गए। दूसरे वाली ये नोड आ गई, इसके 2 चिल्ड्रन हो गए, इनके 0, इसके 0 और इसके 0 चिल्ड्रन हो गए। यस सर। है ना, या तो चिल्ड्रन 2 हैं या कितने हैं
जीरो है, तो ये क्या बन जाएगी, फुल बाइनरी ट्री बन जाएगी। ठीक है, जो परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या कहती है, वो क्या कहती है, इसमें से जीरो को हटा देती है और बोलेगी दो ही होंगे। ठीक है, परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या कहेगी कि दो चिल्ड्रन होंगे। ठीक है, एक लेवल तक। ठीक है, बात समझना, एक लेवल तक जो चीज इसको और इसको डिफरेंशिएट करती है, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, बट यहाँ दो, यहाँ दो और यहाँ दो। ठीक है, इसमें क्या था, जो सिबलिंग है ना, अब इसमें सिबलिंग के 2 हैं, इसमें 0 है, ये वाला केस परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं बनाता। ठीक है, सारे सिबलिंग जो एक लेवल पे होंगे उन सब के जो भी है वो बराबर होने चाहिए, जितने भी उससे चाइल्ड है। ठीक है, ये दोनों सिबलिंग है, इनके बराबर होने चाहिए, ये रूट है इसके तो 2 होने चाहिए। ठीक है, ये बनाता परफेक्ट बाइनरी ट्री, है ना। फिर एक आता है कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या होता है, ऑल द लेवल आर कंप्लीटली फिल्ड एक्सेप्ट द लास्ट लेवल एंड द नोड इन द लास्ट लेवल आर लेफ्ट एज पॉसिबल। ठीक है, क्या कहता है कि लेफ्ट एज पॉसिबल होना चाहिए, सिर्फ लेफ्ट का चीज आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसके 2 हो गए। ठीक है, यहाँ पे ये रूट हो गया, इसके 2 हो गए, है ना, इसके 2 हो गए, है ना, क्लियर है। यहाँ 0, यहाँ 0, और इसमें क्या बताया, लेफ्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पे राइट होता, ठीक है, अगर राइट पे अगर मैं कर देता, जी कर देता, तो ये क्या बन जाता, परफेक्ट बाइनरी ट्री बन जाता। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, लेफ्ट है, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री। अगर ये नहीं होता तो ये क्या बन जाता, ये फुल बाइनरी ट्री बन जाता। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान रखनी है हमें, क्लियर है ना। फिर उसके बाद एक जो आपने चीज करनी है वो क्या होती है, हफमैन कोडिंग के बारे में जरूर पढ़ना है पर। ठीक है, हफमैन कोडिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन लिख लो जो डेटा स्ट्रक्चर से पूछे जाते हैं, क्योंकि रीना मैडम की तो आज की आखिरी क्लास होगी, कल तो मैडम ने सारा वो करना ही है। ठीक है सर, हाँ जी, एक काम करें, इस वाले में ना, जो डाटा स्ट्रक्चर वाले में ना, हाँ, हम ज्यादा कुछ तो लिख नहीं पा रहे हैं, समझने में ही वो, मतलब कुछ ज्यादा ही डायग्राम्स वगैरह नहीं हो गए, तो छोटी छोटी चीजें, तो इसको तो हम पीडीएफ से ही कर लेंगे। मैडम इसमें डायग्राम ही होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सर अभी इसमें नहीं जा रहा, समझ नहीं जा रहा। जो समझाने वाली चीजें थी ना, वो ये वाली थी कि आपको ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वहां पे थीटा ऑफ लॉग ऑफ एन करते तो आपको वो याद नहीं रहता, अब ये पता है कि ये आया तो क्यों आया है। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें जो चीज है एग्जाम में आपका जैसे क्वेश्चन जो बनता है उसके अंदर मैं वो चीज बढ़ा देता हूँ। एक डिजकास्त्रा एल्गोरिथम है, ठीक है, बेलमैन फोर्ड है, ठीक है, एक आपका फिर ट्री और ग्राफ में टाइप ऑफ ट्रीज से हो जाएगा। ठीक है, बाइनरी से सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है, 1 2 3, है ना। फिर एक आता है एवीएल ट्री से। ठीक है, एवीएल ट्री की जो अगला क्वेश्चन जो बना जाता है वो आता है एवीएल ट्री की फुल फॉर्म। ठीक है, एवीएल ट्री की फुल फॉर्म। ठीक है, और एक ऐसे ही आपकी आरएस से जो एल्गोरिथम होती है, राइवर्ट श्मिट एल्डमीर। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। ठीक है, क्लियर है। ये सारी चीजें लिखते जाओ। अब इसमें जो अगला आता है वो होता है हफमैन कोडिंग। ठीक है, एक पूछा जाता है आपसे मिन हीप। ठीक है, मैक्स हीप क्या होता है। फिर उसके बाद आपका आता है बीएफएस और डीएफएस, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, याद है? नहीं सर, ये याद नहीं, अरे ये तो बहुत किया होगा, इसके ऊपर तो हमेशा एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है। जल्दी से बता दो एक बार, जो क्वेश्चन आता है पेपर में वो आता है। ठीक है, एक होती है मेरे पास डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है, और एक क्या होती है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। आपको जैसे
वो दे दिया होगा, एक डायग्राम दे दिया होगा पेपर में, और आपसे पूछा जाएगा कि अलग अलग नीचे जो है वो लिख के दे देगा कि इसको डीएफएस से ट्रेस करेंगे तो क्या आएगा, बीएफएस से ट्रेस करेंगे तो क्या आएगा। दो चल रहा है क्या? इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इसको याद करने का एक तरीका सोचना। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ क्योंकि ये जरूरी है, अभी कल के पेपर में तो हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। रीना मैडम ने ये बोली सर आपने बता दिया ये क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है? जो डीएफएस होती है, ठीक है, जो डीएफएस होती है वो क्या कहती है, पहले रूट आ जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद लेफ्ट सब ट्री आएगी, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, राइट सब ट्री आएगी। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आई? ये कौन कहता है? ये कहता है डीएफएस। बीएफएस क्या कहता है कि पहले सबसे पहले रूट आएगा, फिर उसके बाद सिबलिंग आएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? रूट आएगा, फिर क्या आ जाएंगे, सिबलिंग आ जाएंगे। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे जैसे ये दिखा रखा है ना कि मेरे पास एक रूट में है, फिर 2 है, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से है। क्लियर है ना? अगर इसी को अगर मैं ऐसा डेप्थ फर्स्ट सर्च करूंगा तो सबसे पहले रूट ये आ गया, तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले ये आ गया, रूट आ गया, 1 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद लेफ्ट सब ट्री, इसका लेफ्ट सब ट्री जो होगा वो ये बनेगा, है ना? तो लेफ्ट सब ट्री का सबसे पहला पार्ट कौन सा आ गया, उसके बाद जो आ गया, है ना? फिर दोबारा से वही करो, रूट है, इसका लेफ्ट सब ट्री का रूट आ गया, इस वाले के लिए ये वाला रूट बन जाएगा। बात समझना, ठीक है? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा। पहले ये आ गया, फिर जो लेफ्ट सब ट्री बना उसका रूट आ गया। कौन सी चीज कहती है, सबसे पहले ही रूट आएगा, है ना? पहले ये वाला रूट, अब ये वाले ट्री बन गई तो उसके लिए ये वाला रूट है। हाँ या ना? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। ठीक है, ये वाला रूट आ गया। अब रूट के बाद ये क्या बोलेगा, लेफ्ट सब ट्री, तो इसकी क्या है, लेफ्ट सब ट्री ये बनेगी 3। यस सर। ना? यहाँ पे ये क्या आ गया, रूट आ गया। यस सर। तो उसके बाद अगला रूट आ गया। अब यहाँ पे इसकी कोई लेफ्ट सब ट्री नहीं है, तो लेफ्ट सब ट्री वाला क्या होगा, कॉलम 0। यस सर। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, इसकी राइट सब ट्री है, राइट सब ट्री भी क्या हो जाएगी, वो 0, क्योंकि लेफ्ट और राइट तो कुछ है ही नहीं, है ना? इसके लेफ्ट और राइट में तो कुछ है ही नहीं ना। यस सर। है ना? फिर ये दोबारा ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये वाला रूट जो था ये पहले ही कवर हो चुका है। यस सर। है ना? अब इसका लेफ्ट वाला जो पार्ट था वो भी कवर हो चुका है ना? तो अब हम आएंगे इसके राइट वाले पार्ट पे। ठीक है, क्लियर है? तो राइट वाला पार्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, यहाँ पे मेरे पास कोई एक एलिमेंट होता और यहाँ पे भी कोई एक एलिमेंट होता, है ना? ध्यान देना, इसके बाद फिर ये आता, फिर उसके बाद ये आता। बात समझ में आई? यस सर। ये तो सिंपल वाला है, डायग्राम अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो इस चीज को समझ लेना कि लेफ्ट सब ट्री में जो है हमारे लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री जो है वो 0 होने चाहिए। हमें रूट की प्रोसेसिंग पे ध्यान देना है। क्लियर है? यहाँ पे 4 आ गया। अब इसका लेफ्ट भी 0, राइट भी 0, ऊपर चला गया। ठीक है, ये वाला ऑलरेडी ट्रेवर्स हो गया, ये वाला ऑलरेडी ट्रेवर्स हो गया। फिर इसका लेफ्ट सब जो ट्री था वो पूरा का पूरा कवर हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे नहीं जाएंगे। फिर हम किस पे आ जाएंगे, राइट सब ट्री पे आ जाएंगे। ये वाला क्या बन जाएगा, राइट सब ट्री, है ना? अब ये वाला राइट सब ट्री बन गया, तो सबसे पहले ये वाला क्या आ गया, ये रूट हो गया। यस सर। अब इसमें लेफ्ट सब ट्री ये है और राइट सब ट्री ये है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे 5, 6 और 7। क्लियर है? तो डीएफएस से जो भी की चीजें आती हैं वो किस में आ जाती है, सॉर्टेड फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, इस चीज का याद रखना। अगर इसको हीप से बनाए हम तो ये किस में आ जाएगा, सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर है? बीएफएस क्या कहता है, बीएफएस अगर इसको ट्रैवर्स करेंगे तो सबसे पहले रूट और फिर सिबलिंग। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, 1 आ गया। फिर इसके देखो सिबलिंग कौन से, इसका, ठीक है, इसका चाइल्ड क्या है, 2, और 2 का सिबलिंग क्या है, 3। ठीक है,
यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसका वाला सबलिंक प्रोसेस होगा, ठीक है। इस वाले के क्या है नीचे 4 और 5, ठीक है। फिर उसके बाद जो आएगा वो 6,7, ठीक है। BFS में क्या होगा, एक फॉर्मूला पूछा होगा ना कि अगर n नोड पे, ठीक है, अगर कोई रूट है तो उसके चाइल्ड किस पे हो जाएंगे, उसके चाइल्ड मिलेंगे जैसे 0 1 2 3 और 4, ठीक है। ये 1 पे है ना, 2n पे 2n+1 है ना, और 2n ऐसे करके एक फार्मूला है। तीन के 2 के 4 और उस पे मिलेंगे लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड, ये रहा, ठीक है ना, ठीक कह रहा था मैं, क्लियर है ना। अब यहाँ पे भी देखो ये फॉर्मूला क्या कहता है, अगर इंडेक्स पेरेंट n पे है, दिख रहा है ये यहाँ पे मैं कर्सर चला रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। तो इंडेक्स का लेफ्ट चाइल्ड किसका होगा 2*n+1 पे, है ना, और राइट चाइल्ड किस पे होगा 2*n+2 पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था 2n+2, है ना। अब जैसे एक का है तो एक का 2 और एक 3 पे, और 2 और एक 2 4 पे मिलेगा। ऐसे ही अगर 3 पे आ गया तो 3 का कहाँ पे मिलेगा, सॉरी 2 का आ गया तो 2 का मिलेगा 5 और 6 पे, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 और 1 5 पे था, और यही वाला मिलेगा तो इसमें 6 पे मिलेगा, क्लियर है। ये क्या होगा 2n+1 और 2n+2, इतनी चीज याद है। हेलो सर ये फॉर्मूला समझ नहीं आया, कैसे क्या अप्लाई किया। BFS में हमने क्या किया था, सबसे पहले रूट को कवर अप किया, उसके दोनों सिबलिंग आ गए, है ना। तो जैसे पहले ट्रैवर्स होगा 1, इसमें क्या था, हम 2 के बाद यहाँ गए थे ना इस वाले पे, ना? हम यहाँ तो नहीं आए थे ना, यहाँ बाद में आए थे हम, है ना, बाद में आए थे ना। जी सर। अब इसमें क्या है, मैं पहले नीचे नहीं आ रहा, मैं एक लेवल पे चल रहा हूँ। पहले ये वाला लेवल प्रोसेस होगा, फिर ये वाला लेवल प्रोसेस होगा, फिर इस वाला जो लेवल है वो इस तरीके से प्रोसेस होगा, और जो प्रोसेस होगा वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट होगा, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखना, जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट, क्लियर है, इतनी बात समझ में आई, है ना। अब यहाँ पे जैसे अगर मैं 0th पोजीशन पे बात करूँ, अगर 0th पोजीशन पे कोई नोड है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास सिर्फ ये वाली चीजें हैं, ठीक है, मेरे पास ट्री नहीं है ना, मेरे को सिर्फ ये वाली चीज है। तो इस वाले डायग्राम से मैं कैसे पता करूं कि कौन सा चाइल्ड है, किसका चाइल्ड है, कौन सा पेरेंट है, किसका पेरेंट है, बात समझ में आई। मेरे पास अब ये वाली जो चीज है ये वाली विजिबल नहीं, और ये मेरे पास सिर्फ एक ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और उसने ये बताया कि आपका जो है BFS के बाद जो है वो इस तरीके से आया है, तो इससे रिलेटेड आप ट्री बनाओ, ठीक है। तो इसके ट्री में कैसे क्या करूंगा मैं, 1 मेरे को पता है 1 आ जाएगा, फिर अगले में ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3, है ना, क्लियर है। अब यहाँ पे जैसे ये 0th पोजीशन पे थी, तो 0 गुणा में 1 और 2 ये इसके होंगे, है ना। फिर इसके जो चाइल्ड है वो कैसे पता करूंगा, और इसके चाइल्ड जो है वो कैसे पता करूंगा, ठीक है। ये इसके लिए होता फॉर्मूला। हेलो, बात समझ में, थोड़ा सा मुश्किल है, हैं? यस सर, मुश्किल है ना, और कम टाइम में इसको समझाना, इसके लिए पूरा मैं कह रहा था ना पूरा 1 महीना चाहिए अगर इसको ढंग से करना है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे ना, एक ग्राफ आएगा, और जो अगली जो चीज आती है वो क्या आती है, इसमें ऑर्डर ट्रेवर्सल आता है, ऑर्डर ट्रेवर्सल, प्री पोस्ट और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, कर लोगे ये। हेलो,
हाँ या ना, वैसे ये सर बोल रहे समझ में आ रहा है, ऊपर से इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा मेरे हिसाब से। ये चीजें ही थोड़ी सी वैसी हैं, आदमी वैसे देख के डर जाएगा, है ना, है ना। यस सर। ठीक है, तो भाई इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन कर लेना आप जितना भी बन सके, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर मैं क्वेश्चन होगा तो मैं इसके करीबन ऐसे भेज दूंगा क्वेश्चन, वो रट लेना, ठीक है। क्लियर है? वो रट लोगे तो उसमें से आ जाएगा तो ठीक है। इसको समझाने का अगर टाइम होता तो हम बाद में कर लेते, फिलहाल है रटने का टाइम, ठीक है, क्यों कर ले सकता, ठीक है। रीना मैडम कुछ कॉन्फिडेंस आपको? यस सर। है ना। पेपर 2 तो ऐसे होच पोच मत होना, ठीक है, आराम आराम से करना। क्लियर है ना। हाँ, जितना दिमाग ठंडा रखोगे उतना बढ़िया आंसर मिलेगा और उतने आराम से हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, सोनिया मैडम जी सर। आपके डाउट? चलो अभी नहीं है, ठीक है भाई। अभी मेरे को अभी 11:30 बजे निकलना है, ठीक है, तो मैं ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ सर। हाँ जी। सुबह क्लास मैडम देखो, मेरी खुद की भगदड़ मची हुई है। अब आप तो ये करे हो, आप देखो मैं अभी 7 बजे से उठा हुआ हूँ, 7 बजे से फिर मैंने आपका लेक्चर प्रिपेयर करा, 9:30 बजे अभी आपकी क्लास ले रहा हूँ। अभी 11 बजे भाग के जाना है मेरे को, 12 से 6 मेरा स्कूल होगा, 6 से 7 बजे मैं घर आऊंगा, ठीक है। अब 7 से लेट करता हूँ तो वो भी आपके लिए फिजिबल नहीं होगा, है ना। ये फिलहाल कुछ टाइम ऐसा चल रहा है जिसमें मेरी भी भगदड़ मची हुई है। अब जैसे कल मेरी सीबीएसई एग्जाम में ड्यूटी थी। अब सीबीएसई एग्जाम में क्या होता है कि आप सुबह 9 बजे पहुंचो और 3 बजे तक आपको 3:30 बजे तक वहीं रहना, ठीक है। तो फिलहाल ऐसे टाइम चल रहा है मेरा, और इसी टाइम की वजह से मैं पहले बैच भी नहीं लेता था। ये ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट मैंने बैच शुरू किया था, वरना मैं पढ़ाता भी नहीं। हेलो, ठीक है, क्यों मेरे को ये पता है जिस हिसाब से मैं टाइम मैनेज करता हूँ, जैसे जैसे बच्चे तैयारी करते हैं उस हिसाब से मैनेज नहीं करता। बट ये लगा लो, ये बैच शुरू किसी के लिए हुआ था और पढ़ आप दोनों रहे हो, तो आप दोनों की किस्मत है ये, ठीक है ना। सर कल का मैडम अभी मेरे को कोई भी अभी कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास। क्या होता है, शाम को ड्यूटी का मैसेज आता है, अगर ड्यूटी का हो जाएगा तो मैं बता दूंगा। कल रीना मैडम तो पेपर दे के आएगी, आप परसों है। अच्छा, कल 22 है, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, कल क्या हुआ भाई, कल बताओ क्या बात है। अरे सर मैं तो इनके लिए पूछ रही थी ना, मैंने सोचा कल इनका पेपर है इसलिए पूछ रही थी। अच्छा, कल एक काम करें, अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं क्वेश्चन आंसर वाली क्लास करूँ। यस सर। बट वो मेरे को बनानी पड़ेगी, ठीक है। यस सर। कोई चीज कैसे दिख गई, कोई चीज का कैसे क्या आंसर निकालना है हम करते हैं। कल भाई अगर होगा ना तो हम ऐसे 50-100 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। और कोशिश करेंगे वो रीना मैडम के पेपर में आई आज। ओके सर, ठीक है। चलो भाई, फिर आज की क्लास यहीं खत्म करें। ओके सर। चलो ठीक है भाई, मेरे को जाना है। चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन।